लेडीज़ ने अपने पति को मार के और बाथरूम में दफना दिया ना। औरतों को पूजा जाता है, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे वो कन्या के रूप में। हमेशा प्यार का प्रतीक रही हैं, सुंदरता के प्रतीक होती हैं, कोमलता के प्रतीक होती हैं। मत करो किसी का बेटा मारो, किसी की बेटी मारो, नहीं, ऐसा मन बंद कर दो ये सब। मैं चाहूँगा अगर पत्नी कुछ बात बोलती है तो उसको सुन लेना चाहिए। हो सकता है वो गलत भी हो तब भी उसको तक जान दो, उसके बाद फिर बताओ कि यहाँ तुम सही नहीं थे। यहाँ तो अगर दूसरा गुस्से में एक आदमी शांत। हेलो भाई, सभी को राधे राधे। अभी मैं घर पहुँच चुका हूँ, तो थक हार के घर पे आया हूँ ड्यूटी करके। गर्मी बहुत है गाइस और ट्रैफिक में फंसाता आया हूँ। तो आज ना एक न्यूज़ ने ना मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। आज जो न्यूज़ थी ना, न्यूज़ देख के ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ कि आगरा की ना एक न्यूज़ थी। आगरा में एक लेडीज़ ने अपने पति को मार के और बाथरूम में दफना दिया था और इस बात को तकरीबन 2-3 महीने हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है रिश्तों को। अभी इससे पहले सिया का मैंने कवर किया ही है, राजा रघुवंशी, नीला ड्रम केस मेरठ वाला, याद है सबको याद होगा क्योंकि उसके तो काफ़ी सारे मीम्स बने थे। तो गाइज़ ये रिश्तों को हो क्या रहा है। हमारी शादी को आज 27-28 साल हो गए। हमने वो सब फेज़ देखे हैं जिसमें कि हमने अच्छे बुरे और उतार चढ़ाव, लड़ाई झगड़े सब कुछ हुए हैं, लेकिन हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं अपनी वाइफ को मार दूं, या मेरी वाइफ ने ऐसा नहीं सोचा कि पति को मार दूं। तो पता नहीं क्या आजकल की जनरेशन में होता जा रहा है कि अरे लव अफेयर करना था तो शादी क्यों कर रहे हैं। अब जिससे प्यार था उससे शादी कर लेते, और शादी के बाद अगर प्यार कर भी लिया, वैसे तो करना ही चाहिए, अगर हो भी गया आपका कुछ ऐसा चक्कर चल भी गया तो बात करो ना। बात करने में क्या आता है, बात कर लो। बात करने किसने रोका है। अपने पार्टनर से बात करो, अपने घर वालों से बात करो कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या मैंने इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, या मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। मारना तो सही नहीं है ना। तो मारना कहाँ तक सही है। ये मारने वाली जो थ्योरी है कहाँ से चली हुई है। हमारे इंडिया का तो कल्चर नहीं है। हमारे इंडिया में तो लोग औरतें सती हो जाती थी, सती तो छोड़ो पति को और मार रही हैं। तो इस बारे में मैं बात करूँगा अपनी वाइफ से, और आपको मिलाता हूँ क्योंकि आप लोग फॉर्मली मिले नहीं हमारी वाइफ से, तो मैं उनसे मिलाना चाहूँगा। तो अभी उनको बुलाता हूँ तो वो आपसे बात करेंगी। खुद उनसे भी बात मैं करूँगा कि वो क्या सोचती हैं रिश्तों के बारे में, और हम लोगों के ये जो इतने साल से हम एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या सीखा है, और आप लोगों को क्या सीख देना चाहेंगे जो आजकल लड़कियाँ हैं और जो न्यू मैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस और क्या उन्होंने फेस किया है मेरे साथ रहते हुए, वो सब बताएंगी। तो उन्हें बुलाते हैं और फिर आपसे बात कराते हैं। तो गाइज़ आ चुकी हैं हमारी धर्मपत्नी मिस सुनैना, आप लोग जानते हैं। और मैं तो सोच रहा था यही अपना नाम बताएं, लेकिन मैंने अपने आप ही बता दिया, तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है मिस आपका? सुनैना। इनका नाम सुनैना है। सुनैना जी आपका घर कहाँ है, कहाँ से हो आप? फर्रुखाबाद को तो मैं भी हूँ। तुम कहाँ फर्रुखाबाद से हो? हो सकता कोई लेडीज़ देख रही हो आपके मोहल्ले की हो? नहीं ऐसा कोई। बताओ कौन सी जगह की हो? नूरपुर जसमई। ये नूरपुर जसमई। नूरपुर जसमई कहाँ पड़ता है फर्रुखाबाद में? दरवाजे से थोड़ा आगे। गाइस दरवाजे से थोड़ा सा आगे। आप लोग समझ रहे हो ना, दरवाजे मतलब दरवाज़ा वहाँ पे वहाँ का है ही है, तो वहाँ पे ये रहती हैं दरवाजे। फ़ोन आ रहा है इनका, फ़ोन आ रहा है गाइस। उसके बाद अरे गाइस इनका दरवाजे तीर मकान, दरवाजा समझते हो, ये बता रही है दरवाजे तीर। दरवाजे मतलब वहाँ पे फुरकात में एक जगह है जसमई दरवाजे ना, जसमई की दरवाजे पास ही है। तो गाइस जो फुरकात साइड का है तो उसको पता होगा कि वहाँ पे जसमई दरवाजे, वहीं पे इनका घर है। तो ये वहाँ से फुरकात से, और मैं फुरकात मैन तिकोना चौकी के पास का हूँ मैं। तो वहाँ मेरी पैदाइश है। असल में मैं ज़्यादातर दिल्ली में रहा हूँ। मैं 10-11 साल से दिल्ली में, 10-11 साल का होता तब दिल्ली में रहा हूँ। तो गाइस हमारी अरेंज मैरिज थी। और किसने करवाई थी? चाचा ने करवाई थी। इनके एक चाचा हैं, जो इनके चाचा हैं मेरे मामा हैं। मतलब ये चाचा बोलती हैं उनको, मामा है मेरे को। हमारी पुरानी रिश्तेदारी है उनसे, काफ़ी पुरानी रिश्तेदारी है। मतलब कहीं लगते हैं ना रिश्तेदारी में होता है इधर उधर का। तो उन्होंने मेरी शादी इनसे करवाई थी। तो हमारी शादी को कितने साल हो गए होंगे? 25 से ऊपर हो गए। हमारी शादी को 25-26 साल से ऊपर हो चुके हैं। और हमें
साथ में रहते ये 25-26 सालों में हमने वो सब देखा। क्या क्या देखा हमने? सब कुछ देखा जो सभी देखते हैं, बड़े बूढ़े भी, जो परेशानियाँ, दुख परेशानी सब देखी है हमने। कहा दुख भी देखे हैं, परेशानी भी देखी है। परेशानी हमारे क्या बताऊँ, परेशानी हमारे साथ कुछ ऐसी भी थी कि होता है, हम जब शादी हुई तो बहुत छोटे थे, तो ज़्यादा एज में हमारी शादी हुई है। मैं 17-18 साल का था, ये भी उसी एज की होंगी, तो उससे कम ही होंगी। तो उस टाइम हम लोगों की शादी हुई तो हमें समझ ही नहीं था कि घर गृहस्थी चलाते कैसे हैं। उस टाइम हम सब पे ये जिम्मेदारी आ चुकी थी। तो फिर हमने अपना घर बनाया, अलग कर दिया हमारे घर वालों ने। फिर कैसे कैसे हमने अपनी गृहस्थी बनाई, कैसे कैसे काम किया। जबकि 17-18 साल का बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है, तो पढ़ाई लिखाई भी गाइस मैंने अपने आप ही करी, शादी के बाद भी करी है। ठीक है, शादी से पहले तो कर ही रहा था, शादी के बाद ही मैंने पढ़ाई स्टार्ट रखी। और उसके बाद भी हमने अपना घर अलग कर दिया। फिर घर हमने बनाया, घर तो घर बाद में बनाया, मतलब घर बसाया। मतलब होता ना कि कमरा लेना, राशन पानी भरवाना और सब बर्तन वाड़ने लेना, क्योंकि हमारे जो शादी में मिला था वो सब कुछ भी नहीं हमें दिया। हमारे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, नहीं, कटोरी भी नहीं दी थी गाइस, हमें एक कटोरी भी नहीं दी थी। तो नानी के घर रखे आई थी मम्मी। हमारा सारे सामान ना मेरी नानी के यहाँ गाँव में रखा हुआ था, तो हमारी मम्मी ने हमें अलग कर दिया। तो फिर हमारे पास कुछ नहीं था हमारे पास। तो गाइस इतना बर्तन वाड़े हम लोग लेके आए थे, प्लास्टिक के बर्तन, तवा, स्टोव याद है, स्टोव और तवा, परात और लकड़ी की अलमारी, वो सब हमने घर गृहस्थी मतलब कैसे बसाई मुझे पता है। फिर हम 2 थे, आराम से रहते रहे। वो समय भी देखा हमने। और कुछ उस समय हमारी परिस्थिति गाइस ऐसी थी कि आज के बच्चों को अगर समझाऊंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे। हमने परिस्थिति कुछ ऐसी देखी है कि हमारे घर में ना सब्जी के लिए पैसे नहीं होते थे गाइस, चटनी से हम लोगों ने रोटी खाई, हम दोनों ने, है ना। सब्जी से खाई, चटनी से खाई, क्या ले भी गए। मैं काम पे भी लंच के लिए चटनी ही ले गए। आजकल कोई चटनी नहीं ले जाएगा, मैं लेके गया हूँ गाइस, चटनी लेके गया हूँ। और रोटी में ऐसे चुपड़ के ना, चुपड़ होते ना, एक टिफिन में अलग रखते, वो वैसे भी चुपड़ के भी लेके आते हैं। तो गाइस चटनी के साथ भी रोटी लेके गया, वो समय भी हमने देखा है। और आज भगवान की कृपा से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है खाने पीने की, और पहनने ओढ़ने की भी दिक्कत नहीं है। हम जो चाहते हैं वो हम खा सकते हैं, जैसा चाहते हैं वैसे पहन सकते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है हमारा, सब बढ़िया है, भगवान की कृपा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हमारे अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है, सब कुछ ठीक है। 3 बच्चे थे, बेटी की शादी कर दी, वो बेटी ससुराल की हो गई। अब 2 बच्चे घर पे, बेटे। 3 बच्चे थे बोल रही है, 3 बच्चे हैं हमारे, 3 बच्चे हैं। हाँ 3 बच्चे हैं, एक की शादी कर दी। एक की शादी कर दी, शादी सभी लोग करते हैं। बेटे की भी शादी करेंगे, वो भी चला जाएगा। तो शादी करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, शादी कर देते, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। ये सब जो आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो केसेस हो रहे हैं ना, लोग पति पत्नी को मार रहे हैं, सगाई करके मार रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आपस में कि ये चल क्या रहा है लाइफ में। क्या कहना चाहोगी इन सब लोगों के ऊपर जो ये सब कर रहे हैं? ये सब ना करो, गलत है, अच्छा नहीं है। एक दूसरे की सुनो, मानो। चलो पति ने 2 बात कह भी दी, उसे बर्दाश्त करो, कोई बात नहीं, पति है कह दी तो तुम भी मतलब इस बात को ऊपर ज़्यादा करो कि मतलब ज़्यादा बात बिगड़े, या बनाने की सोचो, बिगाड़ने की मत सोचो। और अपने दोनों जने मिल के रहो। मैं भी कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर पत्नी कुछ बात बोलती है तो उसको सुन लेना चाहिए। हो सकता है वो गलत भी हो तब भी सुन लो, और सुनने के बाद प्यार से सुनो। सुनने के बाद उसको बताओ कि देखो यहाँ ये गलत है, वो मान जाएगी, पक्का मानेगी। और फिर 2 बात सुन लोगे, छोटे बाप की थोड़ी ना हो जाओगी, तब भी बीवी रहोगी। और 4 बात बोल दोगे, जब भी बीवी रहोगी तो बीवी, मगर बड़ी नहीं हो जाओगी, रहोगी छोटी की छोटी। और 4 बात बोलने के बाद अपनी जो इज्जत है वो ख़त्म करवा लोगी आप, तो वो तो है ही, है ना। वो तो है ही कि इतनी बोलती है, बहस होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ज़्यादा बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं इसमें, बोलोगी बराबर। तो गुस्से पे गुस्सा आग में आग नहीं डालते। कभी किसी ने देखा है आग को आग से बुझाते हुए? नहीं। अगर झगड़ा हो रहा है, अगर आप लोग झगड़ा कर रहे हो किसी बात पे भी, अगर आपका झगड़ा हो भी गया, तो अगर दूसरा गुस्से में एक आदमी शांत रहे तभी गुस्सा उसका शांत होगा। अदरवाइज तुम भी गुस्सा करोगे, वो भी गुस्सा करेगा, सारी बर्बादी की जड़ यही है। तो अगर कभी झगड़ा हो भी रहा है तो एक आदमी को शांत होना चाहिए।
है ना। हाँ, एक जना चुप हो जाए तो अपने आप ही बोलना पति बंद कर देगा। कब तक बोलेगा? कब तक बोलोगे? थक जाएगा, मुंह साले का बंद हो जाएगा। और क्या, है ना? फिर उसके बाद अपना बोलना चालू कर, जब वो फिर थक जाए। बोलना चालू कर दो अपना कि ये नहीं सही है। हाँ हाँ उसको थक जान दो, उसके बाद फिर बताओ कि यहाँ तुम सही नहीं थे, यहाँ तुम गलत थे। क्योंकि पार्टनर में कोई कमी है, चाहे वो आदमी है चाहे औरत में, उसको फिर बोलो कि भाई आपकी ये कमी है, इसकी वजह से मुझे आपके साथ रहते हुए दिक्कत हो रही है ना। रहने की दिक्कत हो रही है, फिर ये जब दिक्कत ही हो रही है तो अपनी पसंद की करी क्यों? हाँ, पसंद ही करी। अरेंज मैरिज की है तो फिर बात कर सकते हैं ना। बात कर सकते हैं, माँ बाप बात करेंगे उसके माँ बाप से, जो भी बात है, और फिर दोनों सलाह से रहो तो और अच्छी ज़िंदगी कटेगी। पता नहीं होते होंगे लाइफ किसी की कैसी चल रही है, हमारी तो बढ़िया चल रही है भैया। लेकिन हाँ, हो सकता है कोई पत्नी से परेशान हो तो भैया बात करो और उसका निपटाओ। मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की मर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कर करके ना जितनी औरतें हैं अपनी कौम को बदनाम करने में तुली हुई हैं। इससे रिश्तों में जो है ना खटास आ रही है और एक दूसरे का विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा मत करो, किसी का बेटा मारो, किसी की बेटी मारो, नहीं, ऐसा मत, बंद कर दो ये सब करना। तो जीवन बहुत अच्छा होता है और जीवन अनमोल है और जीवन को एंजॉय करना चाहिए। तो हमारी तो लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों की लाइफ अच्छी चले। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बैठ के शांति से बात करो, किसी को मारो मत। और जो ये कर रही हैं वो सिर्फ आप अपने सुख के लिए नहीं कर रही हो, आप ना आने वाली पीढ़ी को ना एक एग्जाम्पल सेट करके जा रही हो। बॉयफ्रेंड, हर पति अपनी पत्नी को शक की नज़र से देखता है, ठीक है। अभी एक वीडियो देख रहा था कि 1-2 मर्डर कर दिए, एक लेडीज़ का वीडियो था, 1-2 मर्डर क्या हो गए आदमियों के, तो आदमी सब ना तहलका मचाया, डर गए। अरे हम डरे नहीं भैया, औरत को बनाया गया ममता की मूरत। आदमी तो कमीना होता है लेकिन औरत तो उसके अंदर ममता है, वो बहन है, माँ है, बेटी है, लज्जा होनी चाहिए सबसे मेन चीज़। और वो जब ख़त्म हो जाती है ना, और वो जो ऐसा रूप जो आपका देख रहे हैं ना, ये आप लोग नहीं हो। हमारी इंडिया की औरतें ऐसी नहीं होती। औरतें तो कहीं की भी ऐसी नहीं होती, चाहे इंडिया की है कहीं की भी औरतें हमेशा प्यार का प्रतीक रही हैं, सुंदरता के प्रतीक होती हैं, कोमलता के प्रतीक होती हैं। तो इस तरह नफ़रत घिनौना काम मत करो जिससे कि आप लोगों की जो इतनी अच्छी इमेज है उसको ख़राब हो। क्योंकि हमारे देश में ना औरतों को पूजा जाता है, चाहे वो दुर्गा के रूप में हो, चाहे वो काली के रूप में हो, चाहे वो कन्या के रूप में हो। तो हमारे देश में औरतें की इतना वो नहीं होता जो ये सब चल रहा है, इस वजह से हम लोग शौक में हैं। अदरवाइज़ डरते तो हम किसी से नहीं हैं, ठीक है। इंडियन है हम डरते किससे नहीं। तो गाइज़ ये छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना, हमारा एक्सपीरियंस था। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक कर देना और इस तरह वीडियो के लिए अपने भाई द करण कटारिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बनाएंगे इसी तरह से, कुछ और बनाएंगे, कुछ और टॉपिक पे लेके आएंगे। तो आप लोगों को डेली एक वीडियो तो देनी है और जो प्रॉमिस किया वो करता रहूँगा। लेकिन हाँ, मेरा आप सबसे एक अनुरोध है, प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और अपने भाई द करण कटारिया को कुछ आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है गाइज़, यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना द करण कटारिया के नाम से। तो मिलते हैं गाइज़, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।